मर्ज़ी से काम किया। और उसके बाद हमारी फ़िल्म थी धरती शेर आंधी, फिर माहर बादशाह, इंसाफ कौन करेसी, बागी। मतलब वो ये फिल्में थी कि जिसको देखने के बाद टीपी गोल्ड का जो ऑनर था उसने कहा यार आप लेट आए हो, क्योंकि हम रियल में करते थे फाइट, ब्लास्टिंग, ये वो सारा। और ब्लास्टिंग के हवाले से मैं आपको बात बताऊं कि कराची स्टेज में जो लाइव ब्लास्टिंग की हमने, जैसे गोली लगती कपड़े फटते हैं, वो तो हम फिल्म में देखते थे, लेकिन हमने स्टेज पे ये काम किया। अच्छा। बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे, इस्लाम मस्ताना नाम था उनका, वो कैसर मस्ताना साहब के शागिर्द थे, उन्होंने हमें ये काम इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। उसके बाद फिर वो चले गए वापस मुल्तान, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। फिर ये काम हमने सीखा उन्हीं को देख देख के। और मैं आपको बात बताऊं कि दुनिया में किसी स्टेज पे आपने लाइव बम ब्लास्ट नहीं देखा होगा। गोली तो चलती है, हम चलाते रहते हैं, लेकिन हमने वो काम भी इंट्रोड्यूस करवाया। और ऐसा करवाया कि लोगों को पता चला कि यार ये काम भी होता है। लोग डर जाते थे। आर्ट्स काउंसिल में हमने किया, और आर्ट्स काउंसिल में किया। अच्छा, ज़बरदस्त। और आर्ट्स काउंसिल में हमने अपनी फिल्में भी चलाई एज ए डायरेक्टर। फिर वो लोग देखते थे यार कि फ़िल्म कैसे बनती है। अब हम आगे जाना चाह रहे हैं, हमारी एक फ़िल्म की प्लानिंग बन रही है। अच्छा। और इंशाल्लाह लव स्टोरी है। एक्शन तो जैसे मेरा चेहरा है लगता ही है, लेकिन ये पहली फ़िल्म होगी जिसमें शायद मैं एक्शन ना करूं, मैं करेक्टर करूं। करेक्टर ठीक हो गया। तो एक्शन दूसरों से फिर करवाना भी एक काम होता है, उनसे काम लेना भी काम होता है। तो हम वो फ़िल्म कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है ये सोचने का, और हमने वो फ़िल्म लिखी है। और इंशाल्लाह देखिएगा आप कि हम कोशिश करेंगे कि एक नया ट्रेंड लेके आए, नई स्टोरी लेके आए। चलें, इंशाल्लाह ताला। आपके हौसले बुलंद हैं। जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं, जो लोगों की सोच में भी नहीं होता वो कुछ कर जाते हैं। अच्छा, जैसे कराची के हालात हैं, तो यहाँ पे जो शोबीज़ है, यानी कि फिल्में मैंने सुना है कि बन रही हैं, फिल्में बन रही, स्टेज इतना नहीं होता, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई अवाम को कोई इस बारे में कोई पैगाम देना चाहें? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, कराची के जो हालात रहे हैं, कराची का कोई दुश्मन नहीं है, हम कराची में बसने वाले उसके दुश्मन हैं। वेरी गुड। हमने इस चीज़ को परवान नहीं चढ़ने दिया। हमारे बहुत अच्छे अच्छे सीनियर एक्टर थे, जिनमें उमर शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनके बाद रऊफ़ लाला हैं, शकील सिद्दीकी हैं, सलीम अफरीदी हैं, लेकिन इन लोगों ने काम को आगे नहीं बढ़ाया। क्या वजह, क्यों नहीं आगे बढ़ाने का मैं आपको बताऊं कि मेरा मकसद क्या है। कि देखिए, होता क्या है कि अगर आप किसी भी फील्ड को तरक्की देना चाहते हैं, आप जूनियर्स को साथ लेके चलें, उनको अच्छा करैक्टर दें ताकि उनको अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उमर शरीफ साहब ने भी यही किया, उन्होंने किसी को आगे नहीं आने दिया। देखिए, एक्टर तो वो हैं, उमर शरीफ जैसा कॉमेडियन कोई नहीं है कराची में। कराची में क्या, पाकिस्तान में नहीं था, क्योंकि मोइन अख्तर साहब के साथ वो काम करने वाले आदमी थे। लाहौर में भी उन्होंने झंडे गाड़े, फिल्में भी बनाई, लेकिन ये मैं समझता हूँ उन्होंने नहीं किया। इसकी एक हमारी एक सीनियर एक्टर है, उन्होंने भी, सलमा ज़फ़र ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा, उसने कहा कि उन्होंने आगे नहीं आने दिया। फिर अब हमारे स्टेज की दूसरी वजह, हालात तो चले जैसे भी हैं, राइटर नहीं है अच्छा। राइटर एक अलग शोबा है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ कि अपना लिखो, अपना करो, ऐसा नहीं है। देखिए, डायरेक्शन, राइटर, एक्टर, ये तीन अलग अलग शोबे हैं। अगर हम तीनों शोबे अपने ऊपर रख लें तो किस शोबे के साथ हम इंसाफ करेंगे? किसी के मैं साथ अपनी ज़ात पहले कर रहा हूँ कि मैं भी लिखता हूँ, किसी के साथ नहीं कर सकते। मैं भी लिखता हूँ, लेकिन हमारा जो कास्टिंग का तरीक़ाकार होता है, हम पहले अपने उस्ताद साहब को बताते हैं। डायरेक्शन में ज़्यादातर फिर अज़मत अली साहब जो है ना डायरेक्शन करते हैं, हम उनको दिखाते हैं कि ये भाईजान ड्रामा है, मैंने लिखा है, तो इसको हम इस तरह करना चाहते हैं, मैं ये इसमें एक करैक्टर करूँगा, बाकी जो करैक्टर आप चाहें हम कास्ट करें। कभी कभी वो हमारे करैक्टर पे भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं, यार ऐसे नहीं, ऐसे करो ना, तो हम करते हैं उसी तरह से। तो कहने का मकसद ये कि राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग, ये तीनों शोबे हैं। हम इन शोबों को
उस कदर की निगाह से नहीं देख रहे। बस एमी लपेटने वाला काम। अब आप बड़ी बड़ी फिल्मों में देखें कि शाहरुख खान या दूसरे एक्टर या सुल्तान राही साहब, जिनका नाम वर्ड्स गिनीज बुक में है, टॉप ऑफ द लिस्ट दुनिया में, उस जैसा मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट एज ए हीरो, क्या उन्होंने कोई फिल्में अपने लिए लिखी? नहीं लिखी। मुस्तफा कुरैशी साहब ने अपने लिए फिल्म लिखी? नहीं लिखा। लोग उनके लिए राइटर लिखते थे, उन्होंने राइटर को जिंदा रखा। हाँ शमीर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें, मैंने स्टार्ट कराची से लिया, मैं हूँ कराची की, यहाँ मैंने बहुत काम किया। तो ये बात है कि राइटर को ये लोग ज़िंदा नहीं रख पा रहे हैं। क्यों नहीं रख पा रहे हैं? कि वो 3-3 4-4 शोबे अपने ऊपर रख लेते हैं ना, कि ये भी मैंने करना है, डायरेक्शन भी मैंने देनी है, राइटर भी मैं, चाहे उसका कुछ बने ना बने। जबकि पंजाब में मैं कराची के जो भी आर्टिस्ट हैं उनसे माजरत चाहूँगी अगर मेरी कोई बात उन्हें बुरी लगे। मैं पंजाब में काम कर रही हूँ, मैं अगर हिमायत करूँ तो सिर्फ कराची की करूँ, मगर जो हक सच की बात है वो किसी भी शहर की हो वो करनी चाहिए। पंजाब में जो आर्ट काउंसिल है वहाँ पे जो प्ले होते हैं, तो जो मैंने सुना है, जो मुझे पता है, जो मेरे नॉलेज में, कि एक स्क्रिप्ट वो 6 महीने या साल तक नहीं होने देते। उसकी एक ज्यूरी बैठती है, उनमें मुख्तलिफ डायरेक्टर राइटर जो होते हैं वो बैठते हैं, एक स्क्रिप्ट किसी भी मौजू पे उसको वो देखते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट कब हुआ था, साल 2 साल से पहले वो स्क्रिप्ट नहीं होता। तो ये बड़ी बात है। वो कहते हैं और स्क्रिप्ट लाओ, और स्क्रिप्ट लाओ, और स्क्रिप्ट लाओ। वो ज्यूरी बैठती है, फिर जाके वो स्क्रिप्ट होता है और उस पर काम होता है, और वो फिर इसी वजह से उनके ड्रामे फेल नहीं होते। एक दूसरे वो लोग अपने काम से मनवाते हैं। वो अगर मैं पंजाब गई हूँ तो उन्होंने मुझे वेलकम कहा है, अगर मैं अच्छी आर्टिस्ट थी, जैसी थी, उन्होंने मुझसे काम कराया। फिल्म वालों ने फिल्म में काम कराया, स्टेज वालों ने। हमारे यहाँ शायद ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। अगर अल्लाह ने किसी एक को इज़्ज़त दी है तो उसकी गर्दन में सरिया है, वो सीधा ही मोहम्मद अली बन गया यूँ करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी इंसान हो हमारी तरह। अगर अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है, वो इज़्ज़त वापस भी तो ले सकता है। आप देखेंगे हमारी तरक्की जो कराची की वो कैसे हो सकती है। आप स्क्रिप्ट चेंज करें, अपने नए आर्टिस्टों को साथ लेके आएँ, उनके साथ उनको भी तो मौका दें ना, कि खुद इकल्ले ही सुपरस्टार बनना है। जी बिल्कुल, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। जी जी। कि इस वक्त देखें आर्ट्स काउंसिल के जो सदर हैं, जी जी, तकरीबन 15 साल से अहमद शाह साहब हैं। जी जी। अहमद शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल की तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया। कभी ऐसा था कि सिर्फ कौवे वहाँ होते थे, आर्ट्स काउंसिल में रौनक नहीं होती थी। आजकल बड़ी रौनक है। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है और उन्होंने हर एक्टर को बड़ा मौका देते हैं, वो हर शोबे को मौका देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फेस्टिवल भी करवाए, मौका दिया, नए डायरेक्टर आए, नए राइटर आए, लेकिन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अभी भी मैं समझता हूँ काम नहीं हो रहा। और मैंने अक्सर वहाँ स्टेज पे भी स्पीच की हैं कि भाई अगर इस दौर में, अहमद शाह के दौर में, अगर आपने स्टेज को मजबूत नहीं किया तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि उससे पहले भी आर्ट्स काउंसिल के सदर रहे हैं लोग, लेकिन उन्होंने इस फ़नून लतीफ़ा के लिए काम नहीं किया। अहमद शाह वो शख्सियत है जिसने लाहौर में जाके काम किया, कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो कोयटा में कर रहे हैं, बजट कराची का लगा रहे हैं, वो बजट जो है यहाँ से लग रहा है। तो मेरी उनसे वैसे भी वर्बली भी बातचीत होती रहती है, लेकिन मेरी उनसे ये बड़ी रिक्वेस्ट रही है और मैं रिक्वेस्ट कर भी रहा हूँ और आपके तवस्सुत से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मौका दें, लोगों को मौका दें, ताकि आने वाले वक्त में नए लोग वहाँ पर आएँ, नए शोबे आएँ। और उन्होंने ड्रामे के लिए बड़ा वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जो वो एक ग्रोह बंदी है कि तू ये कर ले, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, इससे हमें आगे निकलना होगा, नए काम को तरजीह देनी होगी। अब देखिए पब्लिक जो है वो उस हिसाब से नहीं आ रही, घर से लोग निकलते नहीं हैं। जाहिर है आप कोई ऐसा काम लेके आए ना कि पब्लिक निकलने पे मजबूर हो जाए। अब ऐसा काम लाने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आइए आप देखिए, हम आपको काम दिखाएं। जब हम शुरू में आए थे हम लोगों को लेकर आते थे। एक टाइम ऐसा आया कि हमारा ड्रामा ज़मान राही, शमीर राही, डायरेक्टर अजमत अली या डायरेक्टर जमीर राही, मेहताब शाह,
हम इन सबको पंजाबी ड्रामों में डायरेक्टर लिया हमने, क्योंकि हमारे जो उस्ताद थे अजमत अली साहब, वो जॉब भी थी उनकी, कई दफ़ा वो बिज़ी होते थे तो वो कहते थे यार फलाना को ले लो। फिर हम उनके कहने से ही हम इन लोगों को लेना शुरू किया। हमने जमीर राय साहब को भी लिया एज ए डायरेक्टर, मेहताब शाह को भी लिया, और भी लोगों को हमने लिया। लेकिन हम अगर चाहते तो वो शोबा हम अपने पास रख सकते थे कि भाई जब भाग दौड़ हम कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, राइटर भी हम हैं, डायरेक्टर भी हम हैं, एक्टर भी हम हो जाएं। बेशक हम अपना पैसे भी लगाते थे, लेकिन हमने आज तक फिल्म से लेके स्टेज तक हमने कभी एज ए प्रोड्यूसर काम नहीं किया। हम कहते हैं कि नहीं, इस काम को जिसका शोबा है उसको दो। तो फिर मैं बात कर रहा था कि हमने जब सराइकी फ़िल्म शुरू की, हमने एक प्रोड्यूसर हमारे थे मंजूर बलोच साहब, उन्होंने मेरे साथ 6 फिल्में की हैं, और 6 फिल्में, ये बड़ी बात होती है, वरना शो बिज़नेस में दूसरी फिल्म के बाद तो प्रोड्यूसर उधर मुंह करके बैठा होता है, डायरेक्टर उधर, एक्टर उधर, दूसरे नहीं, एक ही फिल्म में मुंह इधर हो जाता है, किसी तो उधर हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 6 फिल्मों में मैंने सादकाबाद जाके वहाँ उस पट्टी पे मैं जब गया हूँ, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट मिली। उन्होंने, कुछ लोग दबी बात करते हैं यार ये सराइकी ज़बान का एक्टर नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर भाई वो एक्टर नहीं है सराइकी ज़बान का तो उस जैसा काम तो करके दिखाओ। वो तो काम का जुनूनी है। मैं कहता हूँ मैं ज़बान पे बिलीव नहीं करता, काम पे करता हूँ। ज़बानें सब मेरी ज़बान है। अगर मुझे पश्तो नहीं आती तो क्या मेरी पाकिस्तान की ज़बान नहीं है? पंजाबी मेरी ज़बान है, मैं सिर्फ बोलूँ मेरी पंजाबी ज़बान है। सराइकी अगर मुझे सीखने का मौका मिल रहा है और मैं काम कर रहा हूँ तो वो भी मेरी ज़बान है। इसी तरह बलोची हो गई, सिंधी हो गई, सब हमारी ज़बानें हैं। ज़बान के तासुब से हट के एक्टर का काम है काम करना। उसका ज़बान से कोई मतलब नहीं होता। किसी भी मज़हब का करैक्टर करते वक्त वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू का या सिख का करैक्टर क्यों करूँ। क्योंकि देखें, हम जब करैक्टर कर रहे होते हैं, हम करैक्टर कर रहे होते हैं। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने सिख का करैक्टर किया है तो मैं अपने आप को कहूँ जी मैं मुसलमानियत से बाहर चला गया। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मज़हब अलग है, ये शोभा अलग है। तो दूसरी बात, उसमें सबसे बड़ी बात थी उस पट्टी पे कि मैंने एक घर में जाके स्टे करता हूँ। 6 की 6 फिल्में, लोकेशनें तो अलग अलग होती हैं, लेकिन वो है हमारे रईस माहर साहब वहाँ पर। अच्छा, सुमर माहर नाम है उनका, और इस वक्त वो अबाव जो है ना 70 हैं। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं कि किसी और जगह जाके फिल्म नहीं करनी, मेरे घर में रहो। देखिए, अगर उनके पास 99 खूबियाँ हैं तो एक खूबी तो हम में भी होनी चाहिए ना, कि हम उस घर में जाके जब शूटिंग कर रहे हैं तो उनके बच्चे, हालांकि वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर अपनी फैमिलीज़ को हमारे सामने नहीं लाते थे, लेकिन जब उन्होंने हमारा काम देखा, हमारा रहना सहना देखा, तो वो अपनी फैमिलियों से हमें मिलवाते थे। तो मैं अपने जानने वालों को ये कहूँगा कि आप काम जहाँ भी करें, किसी भी लोकेशन पे करें, ऐसा काम करके आएँ कि लोग वो दोबारा आपको बुलाएं कि आए हैं हमारे पास काम करें। ये ना कहेंगे यार अब दोबारा इनको घर में हमने नहीं घुसने देना। अमूमन शूटिंग्स में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं, वो बेसब्रे हो जाते हैं ना, जो भी है वो बस हद मुका देते हैं। हद नहीं मुकानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा शमीर साहब, काफ़ी बातें हुई हैं, वो सारे खुश्क मौजू पे हुई हैं, ठीक है ना, वो भी ज़रूरी थे, वो पहलू भी सामने लाने थे। अब मुझे बताएं, मैंने आपका चाय पीते हुए आपसे एक गाना सुना था, आपने ऐसे गुनगुनाया था, तो सिंगिंग का भी शौक है आपको? जी बिल्कुल। देखें, गाना और रोना किसे नहीं आता? किसे नहीं आता। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, एक शख्स मुझे मिला जो लोगों को गाने सिखाता था। अच्छा। अब उसको मैंने ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था, मैंने एक शेर सुना दिया। मैं आपको तरन्नुम में सुनाता हूँ, शायद आप सुनाए। तेरे प्यार दिसों मैनू हाय सोहणीए नी, तेरे प्यार दिसों मैनू रब मैनू भुल जावे, भुल जावां जे मैं तैनू, हाय भुल जावां जे मैं तैनू। पानी छन्ने विचों कां पीता, हाय पानी
छन्ने विचों कां पीता तेरे विचों रब दिसया तेनू सजदा मैं तां कीता। जब मैंने उनको ये सुनाया तो वो कहने लगे तू गाना मुझसे सीखो। मैंने उनसे कहा उस्ताद साहब मैं एक्टिंग करता हूँ, लिखता भी हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ कभी कभी, अब मैं सारे शोबे तो नहीं। कहते नहीं तुम, बस मेरी ख्वाहिश है। उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब हम जब सीख रहे थे तो हमने शौकत अली साहब के गाने से स्टार्ट कर दिया। अच्छा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। पंजाब की आवाज़ शौकत जी अली, जी। उनका एक बड़ा मशहूर गाना था, हमने वो स्टार्ट कर दिया। कौन सा? क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दियो होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दियो होया की कसूर मेरे कोलों। कित्थों सिखियां ने तुसां नजरां चुरानियां, कदी हस के ते बोलो मेरे दिल जानियां। ओ सुन दुखां दी कहानी है जरूर मेरे कोलों, मैनू दस दियो होया की कसूर मेरे कोलों। लेकिन मैं इससे आगे नहीं सीख सका उनसे। क्यों, क्या वजह? मतलब ये है कि देखें सिंगिंग बहुत मेहनत का काम है। नहीं, मैं तो आपको मशवरा दूंगी कि काफ़ी शोबों में आपने काम कर लिया, आप सिंगिंग मतलब शुरू कर दें। चलें, ये भी मैं देखें मुझे मौका मिलता है किसी ना किसी की सिंगर के गाने पे परफॉर्म करने का, वो मैं करता हूँ। आरफ लोहार साहब हैं, उनके करता हूँ। उनका एक गाना था बड़ा मशहूर, मैं बड़ा उसको लाइक करता हूँ। जी जी। वो गाना है नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली यार दी कमली। इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता। भुल गए सोरे पेके यार फरीदा, मैनू गल नाल ला ले यार फरीदा, मैनू गल नाल ला ले, मैनू उजड़े न कोई ना वेखे, नी मैं कमली यार दी कमली। बात ये है कि देखें, अगर पिछले दिनों हामिद अली साहब ने एक बात की आर्ट्स काउंसिल में, उन्होंने कहा जी कि अगर आप अच्छा नज़र आना चाहते हैं तो अच्छा गाना भी सुना करें। जब आप अच्छा गाना, अच्छे सिंगर की परफॉर्मेंस सुनेंगे तो आपको वो अच्छा लगेगा और आप अंदर से अच्छे हो जाएंगे। वाह, ज़बरदस्त। अच्छी चीज़ को देखिए, सुनने के बाद अगर हम उस पर अमल नहीं करते तो बेकार है। देखिए बात कोई भी करे, हम उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। और अप्रिशिएट करेंगे तो उसका असर उस पे नहीं होगा, आपके अपने ऊपर होगा। क्योंकि अच्छी बात आपने अपने दिल में बिठाई। कई लोग कहते हैं जी इधर से सुनो उधर ख़त्म कर दो, नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दो कान दिए, एक से सुन लो दूसरे से निकाल दो। ठीक है। अच्छा राय साहब, काफ़ी बातें हो गई, बहुत कुछ हो गया। मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें। देखें, नाजरीन के लिए तो अच्छा पैगाम यही है कि हम अपने आप के साथ प्यार करें। जब इंसान अपने आप के साथ प्यार करता है तो उसको फिर दूसरी चीज़ों से प्यार होता है। हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। हमारे तमाम जो लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारी फोर्सेस जो हैं, वो हमारी मुहाफ़िज़ हैं। हमें उनसे प्यार करना चाहिए। देखिए सियासी लोग हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी को बुरा भला कहें, वो एक अलग मैटर है। क्योंकि हम फनकार लोग हैं, हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी ये मेरी तमाम लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट है कि मैं उनसे ये कहूँ कि देखिए कि इस पाकिस्तान को बनाने के लिए बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमें इस पे वो ख्याल करना चाहिए। शम्मी राय साहब, आपसे बातें करें तो सारी रात भी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह एक इंटरव्यू आपका और करेंगे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया। नाजरीन, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।